तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है a बाई बी इक्वल्स टू c बाई डी, देन प्रूव दैट a c प्लस बी डी डिवाइड बाई ए सी माइनस बी डी इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ये जो रेशो में हम यूज़ करते हैं प्रॉपर्टीज़ हैं, यहाँ पीछे है, हम उसी से पढ़ लेते हैं। ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी आती है, कंपोनेंट और डिवाइडेंड और प्रॉपर्टी ETC, इसमें से ही प्रॉपर्टीज़ आती हैं। सही है। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में यूज़ होगा तो वो कंपोनेंट और डिवाइडेंड होगा, ये वाली प्रॉपर्टी होगी हमारे पास जो नीचे है। लेकिन यहाँ बाकी भी प्रॉपर्टीज़ हैं। एक है अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी, जिसमें हमें कहते हैं कि अगर a रेशो b इक्वल्स टू c रेशो d है तो हमारे पास a रेशो c इक्वल्स टू b रेशो d होगा। अगर हम इसमें से इन दोनों की वैल्यूज़ जो है चेंज भी कर ले तो हमारे पास दोनों रेशो जो है वो तब भी इक्वल जाएंगी। और यहाँ जो एक दूसरे है इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी है, यहाँ हमें कहते हैं कि इफ़ a रेशो b प्रोपोर्शन c रेशो d देन b रेशो a बी रेशो ए प्रोपोर्शन सी रेशो डी। तो ये दोनों बराबर होंगे अगर हम इन दोनों की वैल्यूज़ जो ए और बी है इनकी वैल्यूज़ और सी और डी है इनकी वैल्यू चेंज कर दे। सही है। तो ये तब भी हमारे पास इक्वल आएंगी। तो ये एग्जांपल साथ में देख लें। यहाँ का 3 रेशो 5 है इक्वल्स टू 6 रेशो 10 है। तो ये हमारे पास जो है 3 रेशो 6 किया है और फिर इक्वल्स टू 1, ये 1 और 2 क्यों आया आपको पता है। ये 3 डिवाइड, ये 3 जो है हमारे पास जो है ये 3 1 और 3 2 ज़ार आया है, तो इसका रेशो ये निकल आया है। अच्छा, और हमने फिर ये 5 और 10 को एक साथ लिखा है, तो 5 1 और 5 2 ज़ार, तो ये दोनों सेम आते हैं ना। तो ये हमारे पास जो है, सबर करें यहाँ नहीं दिख रहा था, तो ये जो है हमारे पास अगर हम इसकी जगह चेंज कर दे तो ये 1 रेशो 2 क्यों आया है, क्योंकि 3 1 इज़ 3 और 3 2 ज़ार 6 आता है। और 5 की जगह चेंज करने से हमारे पास 1 और रेशो 2 यहाँ से भी आता है, तो ये हमारे पास इक्वल आते हैं। अच्छा, इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी का एग्जांपल क्या है, 6 रेशो 10 इक्वल्स टू 9 रेशो 15, देयरफॉर 10 रेशो 6 इक्वल्स टू 5 रेशो 3। तो यहाँ हमारे पास जो है इनको उल्टा किया है, इक्वल्स टू 15 रेशो 9। सही है। तो ये हमारे पास जो है ये 10 और 6 की जगह चेंज की है, और ये जो 5 है और 3 इसकी जगह चेंज की है। ये देखें हमारे पास जो है 2 3 ज़ार आता है 6 और 2 5 ज़ार आता है 10, तो 5 रेशो 3 आया है। और ये देखें 3 3 ज़ार 9 और 3 5 ज़ार 15 आता है, तो ये भी हमारे पास जो है सेम आता है। तो दोनों इक्वल्स इसलिए आते हैं। एक है कंपोनेंट ऑफ प्रॉपर्टी, इफ़ a रेशो b इक्वल्स टू c रेशो d देन a प्लस b रेशो b प्रोपोर्शन टू c प्लस d रेशो d। तो हमारे पास इस तरह का फॉर्म होगा, फिर इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, हमारे पास बराबर होंगे। लाइक फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल क्या है कि 4 रेशो 5 इक्वल्स टू 8 रेशो 10। अच्छा, देयरफॉर 4 प्लस 5 रेशो 5 इक्वल्स टू 9 रेशो 5 है, 9 रेशो 5, तो 18 रेशो 10। ये देखिए हमारे पास 8 होते हैं तो 9 आता है, रेशो 5 आता है, समझ आ रही होगी है ना। तो ये 8 हुए हैं। अच्छा, इक्वल्स टू 9 रेशो 5 इसलिए आया। सही है। और ये दूसरा क्या था, 8 रेशो 10 था, तो 8 के साथ हम 10 ऐड भी करेंगे और फिर उसको रेशो में लिखेंगे तो 18 रेशो 10 आ जाएगा। सही है, समझ आ गई। तो ये हमारे पास इस तरह होगा। और एक है डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी। डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसमें a रेशो b प्रोपोर्शन c रेशो d देन a माइनस b रेशो b, ये कंपोनेंटों के जैसे ही है लेकिन सिर्फ साइन नेगेटिव का लगेगा। सही है। बाकी यहाँ भी वही एग्जांपल गिवन है और उस तरह किया है। अब कंपोनेंट और डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी जो हमने क्वेश्चंस में भी एक्सरसाइज में यूज़ किया है वो कैसा है, वो है कि इफ़ a रेशो b प्रोपोर्शन c रेशो d, ये जो है हमें गिवन होगा या जो भी हो, लेकिन उसका फॉर्म इस तरह होगा। देन a प्लस बी रेशो a माइनस बी, एक में हम पॉजिटिव में लिखेंगे, दूसरे में हम नेगेटिव में लिखेंगे, और फिर दूसरी तरफ भी इस तरह करेंगे कि c को एक दफ़ा एडिशन में d के साथ लिखेंगे, फिर प्रोपोर्शन c को फिर नेगेटिव में d के साथ लिखेंगे। अच्छा, और हमें पता है कि ये हमारे पास डिवीजन में आता है a से, a प्लस बी, तो a माइनस बी उसके नीचे लिखेंगे इक्वल्स टू c प्लस डी, सो c माइनस डी हम उसके नीचे लिखेंगे। गॉट इट। तो यही हमारे पास जो है प्रॉपर्टीज़ हैं। आई होप आपको समझ आ गई होंगी। इसको दोबारा जो है आप इसकी खुद भी प्रैक्टिस कर ले, थोड़ा इसको याद कर ले, क्योंकि एग्ज़ाम में फिर ये हमारे लिए जो है एग्ज़ाम में हमें फ़ायदा देते हैं अगर ये हमें याद हो। सही है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है कंपोनेंटो डिवाइडेंडो इसी वाली प्रॉपर्टी से सॉल्व होंगे। चले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको मज़ीद समझ आ जाएंगे। सही है। अच्छा जी, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या गिवन है कि इफ़ a बाई बी इक्वल्स टू c बाई डी देन प्रूव दैट a
सी प्लस बी डी डिवाइड बाई ए सी माइनस बी डी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हमने फाइंड करना है कि कैसे होता है, सही है। तो यहाँ देख लें सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हमारे पास, अच्छा तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल्स टू सी बाई बी और बाई डी। तो हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं, ये जो ए बाई बी है ना बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे। सही है, तो ए बाई बी मल्टीप्लाई ए बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी मल्टीप्लाई ए बाई बी। इसको क्यों करने के लिए, हमारे पास उधर मल्टीप्लिकेशन में ए सी और इस तरह का फॉर्म के बनता, तो इसलिए करेंगे, सही है। बाकी इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। अच्छा तो ये मल्टीप्लाई हो के हमारे पास ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर आता है इज़ इक्वल टू, यहाँ क्या आता है, सी ए बाई डी बी, सही है। अच्छा तो ये हमारे पास आया। अब हमने जो है यहाँ क्या करना है, ये जो इसको रेशो फॉर्म में लिखते हैं, इसको क्या करते हैं, रेशो फॉर्म में लिखते हैं, ए स्क्वायर रेशो बी स्क्वायर प्रोपोर्शन सी ए प्रोपोर्शन डी बी, सही है। ये हमारा हो गया रेशो फॉर्म में। और हमने ये कंपोनेंट और डिवाइडेंड और प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताई यहाँ पर वो यूज़ करेंगे, यूजिंग कंपोनेंट डिवाइडेंड सही है। यहाँ पर वो यूज़ करेंगे जो कि हमारे पास क्या था, ए रेशो बी प्रोपोर्शन बी सॉरी सी रेशो डी। तो वो इक्वल्स टू किस चीज़ के था कि ए प्लस बी ए माइनस बी, और दूसरी साइड इसमें रेशो है, सही है, इक्वल्स टू सी प्लस डी रेशो सॉरी सी माइनस डी, सही है। तो ये हमारे पास था उसका फॉर्म, इस तरह फॉर्म में हम लिखेंगे। अच्छा यहाँ क्या करेंगे अब, ये तो हमारे पास दिस इम्प्लाइज दैट ए स्क्वायर रेशो बी स्क्वायर है, प्रोपोर्शन सी ए है और रेशो डी बी है, सही है। तो इसको हमने किस तरह लिखना है, ऐसे लिखना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा रेशो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी ए प्लस डी बी, और बी डी आप जैसे लिख सकते हैं, और माइनस डी बी, सही है। ये हो जाएगा हमारा। और अब हमने क्या करना है, इसको हमने लिख देना है डिवीजन के फॉर्म में, जिस तरह हम बाकी क्वेश्चन मतलब ये ए डिवाइड बाई बी इस तरह लिख देंगे, तो ये हमारा पे प्रूफ हो जाता है। जैसे यहाँ देखें हमारे पास क्या आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेशो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी लिख सकते हैं, सी आपकी मर्जी जैसे भी लिखिए, बी डी और रेशो ए सी माइनस बी डी, सही है, ऐसे लिख देंगे हम। अच्छा अब इसे रेशो फॉर्म में डिसम्प्लाइज लिख के, और इसे रेशो फॉर्म में हमने कन्वर्ट करना है, सॉरी फ्रैक्शन फॉर्म में, रेशो में तो है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास कैसे आता है, ये हो जाएगा डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी प्लस डी बी आर बी डी जो लिखे आप, सही है, सही आता है, ए सी माइनस बी डी, पहले बी लिखे फिर डी लिखे। तो ये देखें हमारा जो है ये इसके जैसे बराबर आएगा ना, दोनों एक जैसे बराबर आए तो हमारा क्या हो जाएगा, ये प्रूफ। आई होप आपको समझ आ गई होगी। इसमें सिर्फ क्या करना है, ये फार्मूला जो है प्रॉपर्टी जो है ये प्रॉपर्टी इसमें यूज़ करनी है, फार्मूला नहीं है प्रॉपर्टी है, सही है। तो बाकी इसमें इतना मुश्किल कुछ नहीं है, आई होप आपको समझ आ गई होगी, ये बहुत ही ईजी है, सही है। अच्छा जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है ना, तो वो भी यूजिंग कंपोनेंट और डिवाइडेंड और प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो है हम सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़े लेंथी होंगे हमारे यहाँ। क्यों लेंथी होंगे, जरा आप इसको खुद ही देख लें, ये थोड़ा लेंथी आएगा, बाकी इसमें कोई मुश्किल नहीं है, सही है। तो पहले हम लिख देते हैं डिवाइड बाय 3x + 2, ऊपर जो है इसके साथ पॉजिटिव में x है और नीचे इसके साथ नेगेटिव में x है, इक्वल्स टू 4/1, सही है। ये हो गया हमारा। अच्छा इसके बाद हमने क्या करना है, यूजिंग प्रॉपर्टी जो है वो करेंगे, यूजिंग कंपोनेंट डिवाइडेंड प्रॉपर्टी।
80 सही है। तो वो तो मैंने आपको बताई थी कि कैसे है कि ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी है हमारे पास। तो वो इक्वल्स टू किस चीज़ के होगा, दिस इम्प्लाइज, आप इक्वल्स लिख के जो भी लिखें, ए प्लस बी ए माइनस बी, रेशो है इसके बीच में प्रोपोर्शन सी है, सी माइनस सी प्लस डी रेशो सी माइनस डी सही है। ये हमारे पास उसका वो फॉर्म है। अच्छा अब हमें यहाँ पर ए और ए ये है, इसमें जो ये ए है ना ये इसमें ये है और ये इसमें बी है हमारे पास सही है। यहाँ पर पॉजिटिव में यहाँ पर नेगेटिव, और ये हमारे पास जो है सी है और ये हमारे पास डी है सही है। यहाँ पर डिवीजन में सिंपल लिखा है। अच्छा अब क्या करना है हमने यहाँ पर हमने जस्ट इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। दिस इम्प्लाइज दैट 3x + 2 + x रेशो 3x + 2 -√x सही है। ऐसे हो जाएगा इक्वल्स टू 4/1 है, तो इसको अगर हम रेशो में कन्वर्ट करते तो 4:1 आता है सही है। अच्छा देन हमारे पास जो है इसको फिर से हमने रेशो फॉर्म में लिख लेना है। यहाँ ना स्टूडेंट्स जो है हमारा अपर वाला जो वैल्यू है सारा पॉजिटिव में, ये हमारे पास ए की वैल्यू है, ये नीचे जो वैल्यू है ना नेगेटिव में जो गिवन है ये बी की वैल्यू है, क्योंकि इस साइड पे हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में नहीं गिवन। तो जो है हमारे पास ए है पूरा ऊपर वाला, बी वाला नीचे वाला है, और ये सी है ये डी है सही है। थोड़ी कन्फ्यूजन हो गई थी, बाकी ईजी है। अच्छा अब देखें जो हमारे पास है इसको हम दोनों को एक दफ़ा लिख देंगे एडिशन में, और दूसरी दफ़ा नेगेटिव में लिखेंगे, तो वो हम फिर उसके नीचे लिखेंगे। देखें दोबारा इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो यूँ लिखेंगे 3x + 2 + √x, तो प्लस 3x + 2 + √x सही है। सॉरी यहाँ पर प्लस नहीं और नेगेटिव होगा क्योंकि b की वैल्यू ये है हमारे पास। इक्वल्स टू ये 4 + 1 हो जाएगा और डिवीजन में 4 - 1 हो जाएगा, और इसी तरह ये नीचे होगा, लेकिन हमारे पास कैसे होगा, ऐसे होगा कि 3x + 2 हो जाएगा प्लस x, तो ये तो हमारे पास a की वैल्यू है, नेगेटिव लिखेंगे फिर हमारे पास नेगेटिव साइन, और b की वैल्यू ऑलरेडी है। इसकी समझ आ रही है? तो मैं आपको नीट पेज पे करवाती हूँ कैसा क्यों हो गया। a की जो वैल्यू हमारे पास यहाँ गिवन है वो है 3x + 2 + x, ये जो है पूरी की पूरी हमारे पास a की वैल्यू है, और b की वैल्यू हमारे पास क्या है 3x + 2 -√x, ये हमारे पास पूरी की पूरी b की वैल्यू है। तो यहाँ हमने पढ़ा ना कि a रेशो b है, प्रोपोर्शन c रेशो d है, तो हमने करना है a + b रेशो a - b प्रोपोर्शन c + d और c - d सही है। ऐसे हमने पढ़ा कैसे करेंगे। फिर डिवीजन में a + b होगा, हमारे पास a - b होगा इक्वल्स टू c + d और c - d, ऐसे कहा था मैंने सही है। तो ये देखिए a की वैल्यू और b की वैल्यू, तो हम a की जगह a की वैल्यू पुट करते हैं 3x + 2 + x, ये हो गया हमारे पास a की वैल्यू। और अच्छा b की वैल्यू है, और पहले ऊपर जो है हमारे पास एडिशन में है तो पॉजिटिव का साइन लिखेंगे और b की वैल्यू यहाँ पर लिखना शुरू कर देंगे सही है। ये हो जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास जो है b में जो है b की जो वैल्यू है यहाँ पर x के साथ नेगेटिव है, तो नेगेटिव हो जाएगा x। अच्छा डिवीजन में हम क्या लिखेंगे, a की वैल्यू एज इट इज़ लिख दी प्लस x। अब ये वाला जो साइन है नीचे वाले में नेगेटिव था, तो हम इस तरह करेंगे नेगेटिव का साइन +2 और -x। गोट इट? अब समझ आई? इस तरह करेंगे। मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको सही समझ नहीं आ रही होगी, तो हमने रफ पे कर लिया। वैसे आप अगर अपने साथ लिखना चाहें तो लिखते हैं। अच्छा यहाँ पर अब देखें जो ऐड हो रहे हैं वो ऐड कर लें, जो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं वो सब्ट्रैक्ट करें। ये x इसके साथ कट रहा है क्योंकि यहाँ पर इसके पास पॉजिटिव साइन है, यहाँ इसके साथ नेगेटिव साइन है, ये दोनों ऐड हो रहे हैं, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो, और नीचे हमारे पास ये दोनों कट रहे हैं सही है। तो ये हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास 2
ये आ जाएगा डिवीजन के फॉर्म में, नीचे लिखेंगे। ये देखिए इसका साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास इसका भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2 अंडर द रूट x हो जाएगा इक्वल्स टू 4 + 1 करेंगे तो 5, 4 - 1 करेंगे तो 3, हमारे पास ऐसा आ जाएगा। सही है। और अब हमने क्या करना है, ये आ गया हमारा, ये जो 2 और 2 डिवीजन में है ये दोनों कट जाएंगे। सही है। आई होप आपको समझ आ रही हूँ कि बहुत ही ईजी है, ये दोनों हमारे साथ कट जाएंगे यहाँ पर। और हम क्या लिख देंगे, 3x + 2 डिवाइड बाय x इक्वल्स टू 5/3। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से 3 इसका अंडर द रूट गायब कर दिया मैंने। तो हो जाएगा 3 के साथ 3x अंडर द रूट में +2, ऐसे कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन में हो गया। और 5 मल्टीप्लिकेशन में है अंडर द रूट x के साथ। अच्छा, इसको यहाँ जो अंडर द रूट है ना, इसको ख़त्म करने के लिए हमने इन दोनों साइड पे स्क्वायर लेना है। सही है। ये जो दोनों अंडर रूट है इनको ख़त्म करने के लिए स्क्वायर लेना है, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। सही है। तो ये स्क्वायर लेने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 नहीं, ये स्क्वायर कट जाएगा ना स्क्वायर रूट के साथ, और 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आता है। 9 क्रॉस 3x + 2 आ जाएगा। और यहाँ पर 5 का स्क्वायर लेंगे इक्वल्स टू 25, और इसके साथ x मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। सही है। आई होप आपको समझ आ रही होगी, ईजी है, थोड़ा मुश्किल है लेकिन खैर ईजी है। अच्छा, तो ये मल्टीप्लाई होंगे तो 9 3 आता है हमारे पास 27, x आ जाएगा 27x + 9 2 आता है 18 इक्वल्स टू 25x, तो 25x आ जाएगा। सही है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, x की वैल्यू यहाँ पर हमने निकालनी है। तो जो है ये 25 इस साइड पे आ जाएगा और ये 18 उस साइड पे। 27x - 25x इक्वल्स टू -18। तो ये दोनों जो है हमारे पास सब्ट्रैक्ट होंगे, तो हमारे पास क्या आता है, यहाँ पर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास 2 ही आता है। 2x इक्वल्स टू -18 डिवाइड बाई 2, 2 1 is 2, 2 9 is 18। सो x हमारे पास आता है -9। समझ गए। आई होप आपको समझ आ गई होगी, थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन आप साथ में प्रैक्टिस करें तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। सही है। अच्छा जी, तो हमारे जो इसमें पार्ट नंबर 2 है वो क्या है, x - 1 होल स्क्वायर प्लस x + 2 होल स्क्वायर डिवाइड बाई x - 1 होल स्क्वायर माइनस x + 2 होल स्क्वायर। यह हमारे पास जो है इक्वल्स टू -17/8 हमारे पास पार्ट नंबर 2 है। अच्छा, यहाँ पर भी जो है a पूरे इसके बराबर होगी और b इसके बराबर होगी। सही है। बाकी क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट नंबर 1 की तरह है, बस इसमें जस्ट वैल्यू की डिफरेंस है और थोड़े स्क्वायर वगैरह है। ये मैं करवा रही हूँ, लास्ट नंबर पार्ट आप खुद कर लेंगे, वो आपका होमवर्क हो जाएगा। x - 1 होल स्क्वायर प्लस x + 2 होल स्क्वायर डिवाइड बाई x - 1 + 2 इक्वल्स टू -17 डिवाइड बाई 8। सही है। अच्छा, तो इसको हम रेशो फॉर्म में लिखते हैं डायरेक्ट। दिस इम्प्लाइज x - 1 x + 2 रेशो x - 1 सही है। समझ आ रही है। तो अब हमने क्या करना है, a और b को एक दफ़ा एडिशन में और a और b को एक दफ़ा सब्ट्रैक्शन में, और c और d को एक दफ़ा एडिशन में और दूसरी तरफ दोबारा जो है सब्ट्रैक्शन में लिखेंगे। x - 1 होल स्क्वायर प्लस x + 2 स्क्वायर, तो ये a हो गया। x - 1 ये हो गया हमारा एक दफ़ा एडिशन में हो गया, देखिए एडिशन में। अच्छा, तो दोबारा जो है हम कैसे लिखेंगे, x - 1 तो इतना बड़ा बन जाएगा और क्या नेगेटिव, ये जो है हमारे पास दोबारा ये नेगेटिव हो जाएगा। प्रोपोर्शन के बाद जो है मैं नीचे लिखती हूँ, ये पेज में मज़ीद नहीं आ रहा। सही है। ये हो जाएगा हमारे पास -17
प्लस 8 रेशो -17 -8। सही है, ये हो गया हमारा। अच्छा, अब इससे हमने क्या करना है, हमने फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सही है, जैसे हम बाकियों में करते थे वैसे ना इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट x - 1 होल स्क्वायर प्लस x + 2 होल स्क्वायर प्लस x - 1 होल स्क्वायर माइनस x + 2 होल स्क्वायर डिवाइड बाय x - 1 होल स्क्वायर प्लस x + 2 होल स्क्वायर नेगेटिव x - 1 होल स्क्वायर और माइनस x + 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -17 + 8 डिवाइड बाय -17 -8। सही है, ये हो गया हमारा। आई होप आपको समझ आ रही होगी, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मुश्किल लग रही है लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करें तो मुश्किल है नहीं पे। सही है। अच्छा, यहाँ देखिए जिसके साथ साइन डिफरेंट होंगे ना वो हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, जैसे ये और ये। नीचे में हमारे पास जो है ये और ये कैंसिल हो रहे हैं। सही है, तो ये देखिए हमारे पास ये रह जाएंगे, तो x माइनस नहीं है, सॉरी, x - 1 स्क्वायर प्लस x - 1 स्क्वायर। सही है, डिवीजन में हम क्या लिखेंगे, x + 2 होल स्क्वायर प्लस x + 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 17 के साथ प्लस 8 करेंगे, माइनस है इसके साथ, तो हमारे पास जो है माइनस क्या आता है, यहाँ आता है -9 डिवाइड बाय -25। सही है, ये हमारे पास आया। और आपको पता होगा कि जो ऊपर नीचे दोनों नेगेटिव है, तो 9 जो ये सब्ट्रैक्शन का साइन डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास से कैंसिल हो जाएगा सब्ट्रैक्शन का साइन। सही है। अच्छा, ये दोनों हमारे पास 2 दफ़ा है ना, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2x - 1 होल स्क्वायर 2 दफ़ा है ना, और डिवाइड बाय 2x + 2 होल स्क्वायर। सही है, इक्वल्स टू 9/25। यहाँ से हमारे पास 2 कैंसिल हो जाएगा, दोनों से डिवीजन में है तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ हमने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगेन, जिस तरह हमने बाकी में किया था, पार्ट नंबर 1 में किया था, बिल्कुल वैसे यहाँ पर हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। x - 1 स्क्वायर डिवाइड बाय डिवाइड बाय नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई 25 इक्वल्स टू 9x + 2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो फार्मूला खोल दें, x² - 2x और 1 + 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 9x² + 2 a हो गया, और ये हो गया हमारे पास b + b स्क्वायर। सही है, आई होप आपको फार्मूले की समझ आ रही होगी। फार्मूले हमने सारे 9th क्लास में पढ़े हैं, तो ऐसा हो जाएगा हमारा। अच्छा, ये दिस इम्प्लाइज का साइन लिखा करें। सही है, तो 25 हो जाएगा, x² अपनी जगह, इससे आ जाएगा -2x और हो जाएगा 1। सही है, इक्वल्स टू 9x² अपनी जगह प्लस 4x हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा। सही है, मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, तो आता है 25x² माइनस 2 5 ज़रा आता है 10, 2 2 ज़रा आता है 4, तो 140x आ जाएगा। नहीं, सब्र करें, 2 5 ज़रा आता है 10 और इसके साथ 8 करेंगे तो ये आ जाएगा 50 + 25 इक्वल्स टू 9x², 9 4 ज़रा आता है हमारे पास 32, तो 32x और प्लस 32। सही है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, ये इस साइड पे कन्वर्ट कर देना है। सही है, तो 25x² - 9x² - 50x - 32x हो जाएगा, प्लस 25 - 32 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। सही है, यहाँ पर दिस इम्प्लाइज का साइन, ये दोनों कट जाते हैं तो हमारे पास क्या आता है,
25 से 9 तो 16x², 50 से 32 माइनस का साइन लगेगा और ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास आता है 36, सॉरी क्या आता है 36, तो ये हो जाएगा 6 और 8 आ जाएगा 86x माइनस 25 और पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं है तो ये नेगेटिव साइन इसका बड़ा वाला लगेगा और 6 से 5 माइनस करेंगे तो 1 और इससे 11 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। सही है, इस ये जो है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसे हमने बाय क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे। अब इसे जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया तो हमने इसे क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करना है। उसमें क्या है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट b² माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। सही है, तो पुट वैल्यूज x इक्वल टू b के साथ ऑलरेडी माइनस है तो 86 प्लस माइनस अंडर द रूट b माइनस 86² माइनस 4, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 16 और सी की वैल्यू माइनस 11 है। सही है, डिवाइड बाय 2 और 16 ये हो जाएगा हमारे पास x इक्वल टू, मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर से करती हूँ, अगर आप स्टेप बाय स्टेप लिखना चाहें तो आप स्टेप बाय स्टेप करें। सही है, अंडर द रूट। अच्छा जी, तो इन सब को जो है अगर हम कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं, पहले 6 का स्क्वायर माइनस से 416 और इस सब को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास और उस पर अंडर रूट लेने के बाद हमारे पास 90 आता है डिवाइड बाय 2 क्रॉस 16 32, तो हमारे पास ये आता है। अच्छा, यहाँ पर देखिए एक दफ़ा हमने एडिशन में लेना है, दूसरी तरफ हमने सब्ट्रैक्शन में लेना है। x इक्वल टू 86 माइनस 90 डिवाइड बाई 32। सही है, तो यहाँ देखिए x इक्वल्स टू हमारे पास क्या आता है, 90 से 86 माइनस करते हैं तो 4 आता है डिवाइड बाई 32। सही है, और दूसरी तरफ क्या आता है, इससे सॉरी ये तो एडिशन था, ये हो जाएगा हमारा 86 प्लस 90 176 आ जाएगा 176, और इस साइड पे इक्वल्स टू इससे माइनस करने से हमारे पास आ जाएगा 4 डिवाइड बाय 32। सही है, और साइन बड़े वाले का लगेगा तो नेगेटिव का लगेगा। खैर वैसे ही कर भी लेते हैं, 86 माइनस 90 माइनस 4 ही आता है। अच्छा, अब जो है हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हमने इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। 176 36 पे डिवाइड होता है कि नहीं, 32 पे। अच्छा, अगर इसको हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो यहाँ 5 की वैल्यू हमारे पास यही आती है। सही है, 5.5 समथिंग, और ये दूसरी तरफ जो है यहाँ पर ये नेगेटिव होगा, 4 माइनस 4 आता है और 4 8 जाता है, तो यहाँ x इक्वल टू -1/8 यही आता है। सही है, तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। थोड़ा मुश्किल है तो आप साथ में इसकी प्रैक्टिस भी कर लें तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। लास्ट नंबर क्वेश्चन आप खुद ट्राई कर लें आप और उस पर प्रैक्टिस भी कर लें तो आपके लिए बेहतरी हो जाएगी और आसानी भी। सही है।